हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली एसएससी। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउंस चैप्टर पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक ओनली एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम आप लोग को पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। जो पिछले जहां से छोड़े थे वहां से आज स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस के। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज से स्टार्ट करेंगे। आज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है An interrogative pronoun is used to ask question। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है। और इसमें देखिए, इसमें क्या सब आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। यहाँ पे जितना है ऑल WH वर्ड एक्सेप्ट हाउ एंड व्हाई। जितना भी WH वर्ड है, जो जितना भी WH वर्ड है एक्सेप्ट हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई को छोड़ के जितना भी WH वर्ड है, जिस सेंटेंस के आगे में ये सब रहे WH वर्ड, वो समझिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से होते हैं WH वर्ड। हु, हुम, व्हिच, दैट, etc। ये सब जो है WH वर्ड है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में WH सब जो है WH है। तो जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड हो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और यह यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं हम। हु रोट द नोवेल रॉक बाउंड। व्हाट का यूज किया है यहाँ पे देख लीजिए। व्हाट इज योर नेम। whom का यूज किया हुआ है। whom do you think we should invite। ठीक है, ये सब जो है who, what, whom ये सब यूज करके दिखा दिया यहाँ पे देख लीजिए। ये सब जो है क्वेश्चन पूछने के लिए है, यूज होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, वन फ्रेज टू अनदर फ्रेज को लिंक करने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे हु, हुम, व्हिच, दैट, हुज। क्लाउज या फ्रेज को, दो क्लाउज या फ्रेज को लिंक करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इसमें एग्जांपल देख लीजिए हु, हुम, व्हिच, दैट, हुज। ठीक है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूज कैसे हम इसका करेंगे? यूज हम करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हु, हु या हुम, ये सब जो होता है, ये दोनों जब हम यूज करेंगे वो लिविंग थिंग्स में यूज करेंगे हमेशा। व्हिच जो होता है, व्हिच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। हुज जो होता है पोसेशन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, डेट जो यूज होता है ये सिंपलेस्ट रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसका यूज भी हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द मैन हु टेलीफोन मी यस्टरडे। दिस इज द मैन हु टेलीफोन मी यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है? हु। यहाँ पे हु हमारा क्या है? रिलेट करता है किसको? सब्जेक्ट को रिलेट करता है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? दिस इज द मैन हु टेलीफोन मी यस्टरडे। यहाँ पे सब्जेक्ट को रिलेट करता है हु। ठीक है, सब्जेक्ट को रिलेट करता है। अब हुम का देख लीजिए, यहाँ पे हुम का प्रयोग क्या किया है? दिस इज द मैन हुम आई टेलीफोन यस्टरडे। आई टेलीफोन यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे हुम का प्रयोग, हुम का उपयोग क्या किया है? तो रिलेट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुम जो होता है, हुम ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। ठीक है, और ये जो होता है हु जो होता है ये सब्जेक्ट को रिलेट करता है। तो जहां पे सब्जेक्ट को रिलेट करता होगा हुम,
होम, ये जो देख लीजिए यहाँ पे लिविंग थिंग के लिए होता है, मैन यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैन है, तो ये सब लिविंग थिंग के लिए होता है। उसके बाद हु जो है सब्जेक्ट को रिलेट करता है, हुम जो होता है ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। सेकंड इसमें एग्जांपल देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, हु आर यू टॉकिंग टू, यहाँ पे क्या है, हु आर यू टॉकिंग टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हु है, ऑब्जेक्ट रिलेट होगा, यहाँ पे हु है, तो यहाँ पे क्या होगा, हुम होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे WHOM हुम होगा, ठीक है। अब हुम इज टॉकिंग टू, यहाँ पे देखिए हुम इज टॉकिंग टू, यहाँ ये जो है क्या सब्जेक्ट को रिलेट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी गलत है, यहाँ पे हु हो जाएगा, यहाँ पे हु हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिए दिस इज द शर्ट हुम आई बाउट यस्टरडे, ठीक है, दिस इज द शर्ट हुम आई बाउट यस्टरडे। यहाँ पे देखिए शर्ट, शर्ट क्या है, शर्ट क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हुम लग गया। अब हुम हम क्या पढ़े थे, हुम पढ़े थे कि हम लिविंग थिंग के लिए होता है, देखिए हुम जो लिविंग थिंग के लिए होता है, यहाँ पे शर्ट आ गया, तो यहाँ पे हुम नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे व्हिच हो जाएगा। यहाँ पे व्हिच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज वन ऑफ द शर्ट व्हिच इज गुड इन एस्थेटिक्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या गलती है हमारा, दिस इज वन ऑफ द शर्ट्स, यहाँ पे शर्ट्स, यहाँ पे प्लूरल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे व्हिच दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए इज आ गया और यहाँ पे आर हो जाएगा, ये हमारा गलती है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द शर्ट्स व्हिच आर गुड इन एस्थेटिक्स, ठीक है। तो ये आ गया, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में है ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल। तो यहाँ पे देखिए ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गया, एस लग गया यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे देखिए हु इज, यहाँ पे क्या होगा हमारा आर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हमारा व्हिच क्यों नहीं लगा, व्हिच क्यों नहीं लगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो लिविंग थिंग है, व्हिच जो लगता है, व्हिच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हु हो जाएगा, इसीलिए हमारा हु यूज होगा, ठीक है, हु यूज होगा। और यहाँ पे देख लीजिए आर यूज होगा, यहाँ पे इज है, स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे आर हो जाएगा, तो ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज नहीं होगा, हु आर हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, ठीक है। अब देखिए व्हिच का यूज कैसे करेंगे, व्हिच का यूज कैसे करेंगे, व्हिच का यूज होता है ऑनरशिप बताने के लिए, ये ऑनरशिप को रिलेट करता है सेंटेंस। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ही इज द मैन हुज कार वाज स्टोलन यस्टरडे। यहाँ पे क्या हुआ, ये किसका कार है, इस मैन का कार है, तो ये ऑनरशिप बता रहा है, यहाँ पे ये ऑनरशिप बता रहा है, ठीक है, ऑनरशिप बता रहा है। तो हुज का यूज कैसे करेंगे हम, हुज का यूज होता है रिलेट ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप को बताने के लिए हुज का यूज होता है, ठीक है। अब डेट का यूज कैसे करेंगे, डेट का यूज देख लीजिए, यहाँ पे पढ़िए, इट कैन रिप्लेस हु, हुम और व्हिच। ये डेट का यूज हम करते हैं, किसको रिप्लेस करके यूज करते हैं, हुम को, हु को, हुम को एंड व्हिच को, ठीक है, इसको रिप्लेस करके हम डेट का यूज करते हैं। और उसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, यह जो सेंटेंस जो होता है उसमें जो सेंटेंस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का होता है, जो सब्जेक्ट जो उसका सेंटेंस का होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है हमारा ये हु हुम रहता है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम डेट लगाते हैं, रिप्लेस करके, ठीक है, तो रिप्लेस करके हम उसको डेट लगाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एंड नन, ऑल एंड नन जहां रहेगा उसमें कनेक्टर हम डेट लगाएंगे उसके आगे, व्हिच और हुम और हु इस सबको हटा के हम डेट लगाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल में देख लेते हैं,
एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, देयर वाज नन हु कैन हेल्प द ओल्ड मैन। यहाँ पे देखिए नन आ गया, नन के आगे क्या है हमारा, हु हो गया। तो हु मतलब नन, इसको कनेक्टर को हम क्या करेंगे, डेट यूज करेंगे। तो हु के जगह पे यहाँ पे डेट हो जाएगा, हु के जगह पे डेट हो गया। तो डेट का यूज इसे करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ऑल व्हिच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल व्हिच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ऑल आ गया, ऑल यहाँ पे व्हिच है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल व्हिच, यहाँ पे हम क्या बताए थे, व्हिच whom who, इस सब को रिप्लेस करने के लिए डेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हिच आ गया, यहाँ पे ऑल आ गया। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ऑल नन कनेक्टर डेट लगेगा हमारा, जहाँ पे ऑल और नन रहेगा वहां पे कनेक्टर हमारा डेट लगेगा। तो यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे व्हिच के जगह पे डेट लग जाएगा। ठीक है, व्हिच के जगह पे डेट लग जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया आप लोगों को? आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनडिफिनाइट प्रोनाउन। अब इनडिफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या था हमारा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ हम बोलते थे, कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो होता था, हमारा सब्जेक्ट जो होता था उसके जगह पे कोई वर्ड यूज करते थे, ये सब होता था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, इनडिफिनाइट है, कितना पर्सन है कितना थिंग है वो पता नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जो वर्ड को, उसको हम इनडिफिनाइट प्रोनाउन करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनडिफिनाइट प्रोनाउन कन्वे द आइडिया ऑफ ऑल, एनी, नन, सम, ये सब का आइडिया देता है। ठीक है, कितना है सो नहीं बताता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इनडिफिनाइट प्रोनाउन सब क्या यूज हम करते हैं, क्या सब होता है, समवन होता है, somebody, something, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, several, another, ये सब जो होता है इंडिफिनाइट प्रोनाउन होता है। आइए हम एग्जांपल में देख लेते हैं। someone is knocking of the door, देखिए यहाँ पे someone, ठीक है, यहाँ पे someone आ गया, सब्जेक्ट के जगह पे हमारा इंडिफिनाइट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, I saw something anomalous, I saw something anomalous, यहाँ पे something आ गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिफिनाइट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, many were invited to the lunch but only 12 showed up। ठीक है, तो यहाँ पे many क्या है, many आ गया। ठीक है, many आ गया। तो ये सब जो होता है हमारा इंडिफिनाइट प्रोनाउंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है हमारा जैसे ऑल, सम, फ्यू, लिटिल। ठीक है, ये सब जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो एग्जांपल में देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या होता है, यूज कैसे करेंगे वो एग्जांपल में देख लीजिए। क्या है, फ्यू स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ठीक है, फ्यू स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो हम लोग क्या जानते हैं, सब्जेक्ट के पहले जो हमारा, नाउन के पहले जो हमारा जो वर्ड आता है उसको हम क्या एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव के तरह यूज हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव के तरह यूज हुआ। ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, सम आर देयर इन द क्लास। तो ये जो हुआ ना हमारा, डायरेक्ट हम यूज किए किसके जगह पे, सब्जेक्ट मतलब नाउन के जगह पे यूज किए हम। तो नाउन के जगह पे यूज किए सम, तो सम हो गया हमारा, ये प्रोनाउंस हो गया, प्रोनाउंस हो गया। प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सम जो हमारा प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे ऑल हैव पास्ड द एग्जाम, ऑल हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम क्या किए, नाउन के जगह पे ऑल यूज कर दिए, तो यहाँ पे ये भी प्रोनाउंस हो गया। ठीक है, यहाँ भी प्रोनाउंस हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था, समझ गए। अब नेक्स्ट में आते हैं, हमारा लास्ट जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए यहाँ पे क्या है, ईच अदर, वन अनदर, ये जो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए, यूज कैसे करते हैं ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ईच अदर क्या होता है, ईच अदर 2 एंटिटीज के लिए हम बोलते हैं। वन अनदर किसके लिए बोलते हैं, वन अनदर क्या बोलते हैं, किसको लिए बोलते हैं, मोर देन 2 एंटिटीज के लिए बोलते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसका यूज कैसे करते हैं हम। यूज हम कैसे करेंगे, इंडिया एंड यूके हैव साइन अ डील विथ वन अनदर। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया मतलब इंडिया और यूके, यहाँ पे दो ही है तो टू इंटीजर के लिए ईच अदर होना चाहिए, तो यहाँ पे वन अनदर है तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे ईच अदर होगा। अब नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, इंडिया, ईरान एंड यूएसए हैव साइन और डील विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मोर देन टू है, क्या है, इंडिया है, ईरान है, यूएसए है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वन एंड अदर, मतलब मोर देन टू इंटीजर्स के लिए क्या हम यूज करते हैं, वन एंड अदर। तो यहाँ पे हमारा ईच अदर है तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे वन एंड अदर होगा। वन अनदर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना तक समझ गए हैं। अब नेक्स्ट, अब ये हमारा प्रोनाउंस का जो टाइप्स था खत्म हो गया। आप लोग को हम बताए थे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि मेरा 2 ही वीडियो रहेगा प्रोनाउंस का, लेकिन यहाँ पे 2 वीडियो में नहीं बना सके, क्योंकि यहाँ पे हम 2 वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसके लिए सॉरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट रूल सब, उसके बाद लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोनाउंस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ब्स, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।